जी, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी आवाज़ आई होप सुनाई दे रही है। हाँ, हाँ, तो हाँ मैडम आ रही हैं। सर्वप्रथम उपस्थित सभी महिला विदुषियों का मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करूँगी और सभी को इसमें रस लेने के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएँ दूँगी। केंजड़े सर का आज जन्मदिवस है, उनको भी बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ। और गौरी मैडम और शिवाड़े दादा का तो मैं हमेशा ही आभार प्रकट करती ही रहती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे हमेशा भालचंद्र ज्योतिष एवं गौरी केंजड़े जी से उनके ही द्वारा मुलाकात हुई थी। और मुझे बेहद ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं मेरे थोड़े भी विचार अगर आप सभी के साथ शेयर कर पाती हूँ तो दोस्तों, मैं तो यूजुअली हर बार हमेशा नवमांश कुंडली या तो वर्ग कुंडलियों पर बात करती रही हूँ, परंतु आज मैंने सोचा मैं थोड़ा बात साढ़े साथी के ऊपर करूँगी, क्योंकि साढ़े साथी ऐसा है कि सभी लोगों में भ्रांति भी है और कई बार अंधश्रद्धा भी होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग पूर्व नियोजित सब जो काम होते उसको भी डिले कर देते हैं कि भाई शनि तो लेट करने का कारक है, शनि साढ़े साथी हमारी पनौती शुरू हो रही है, यानी ढैया जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली मैं आज दो तीन मुख्य बातें बताना चाहूँगी साढ़े साथी के ऊपर। सर्वप्रथम तो ये है कि आप सभी को पता है कि शनि गतिमंद ग्रह है, वह बहुत स्लो प्लैनेट है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसको एक राशि में भ्रमण करने के लिए करीबन 30 महीने लग जाते हैं। और जब वो 3 राशियों में भ्रमण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि पूर्ण साढ़े साथी हमारी यहाँ पर शुरू होती है सर से और पैरों में ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो पहला सत्र होता है साढ़े साथी का, वो हमारे सर पर आता है। सर पर का मतलब ऐसा होता है कि हमें नए नए विचार मन में आते हैं, हमारे विचारों को हमें गति देने की हमें व्यस्तता प्राप्त होती है। उसी के अलावा बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि शनि मूलतः वैराग्य का कारक है। ये हमें हमेशा समझना चाहिए। और जब चंद्र के पिछली राशि में शनि का भ्रमण शुरू होता है तो उसका पहला जो सत्र होता है, यानी पहला फेज जो होता है साढ़े साथी का, वो शुरू होता है। और अभी हम सभी को पता है कि जो मकर राशि वाले हैं, जो धनु राशि वाले हैं और जो कुंभ राशि वाले हैं, उन पर का अभी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज की साढ़े साथी अभी चल रही है। दूसरी एक बात हम लोग ये ज़रूर मान के चलेंगे कि साढ़े साथी का अर्थ क्या होता है। साढ़े साथी का अर्थ ये होता है कि हमने जितने जीवन में, यह जीवन के अलावा गत कई सारे जन्म हमने लिए होंगे, हमने देखा नहीं है ना हम देख पाते हैं, पर उस समय हमें पता नहीं हमने क्या कार्मिक बैलेंस हमारा छोड़ के आए हैं या तो लेकर आए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कर्मों की जो पोटली होती है उसमें पाप और पुण्य दोनों भरे होते हैं, वो कुंडली के पंचम स्थान से बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। तो यह पंचम भाव में आप कितना पुण्य लेकर आए हो, कितना पाप लेकर आए हो, या तो आपके जो कर्म है, दृढ़ कर्म है और अदृढ़ कर्म है, यह एक आध्यात्मिक प्लस बहुत लॉजिक की बात है। तीसरी एक बात यह है कि कहीं ना कहीं हमें देखना है कि हमारी साढ़े साथी कैसे जाएगी। हम सभी को यह प्रश्न होता है कि साढ़े साथी आने वाली है तो ये कैसी होने वाली है। तो ये जो दृढ़ और अदृढ़ आपके कर्म है, उस अनुसार ही आपकी साढ़े साथी जाती है। ये जन्म में मैंने कुछ बुरा नहीं किया है या तो मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर पाई हूँ, ये तय करने का जो साहस है, ये तय करने का जो क्षमता है, वह शनि महाराज के पास है। इसीलिए हमें हमेशा बोलते हैं ना कि शनि को नज़र से नज़र मिला के हमें नहीं देखना है, हमारी नज़र हमेशा झुकी हुई होनी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं हर एक व्यक्ति को कि आप डाउन टू अर्थ रहना सीखो। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है कि आप अपना स्वभाव या तो आपका गुणधर्म है वो सहज रखिए। हम कई बार बोलते हैं कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हम इतना हमारे अंदर एयर आ जाता है कि फिर नीचे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा हमने बैलेंस करना चाहिए धरती और आसमान और बीच में। इसीलिए राहु केतु भी शनि के साथ किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते वो देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं ये बात करूँगी कि साढ़े साथी आपकी कैसे जाएगी, ये आपको कैसे तय करना है। सभी को अलग अलग प्रकार के अनुभव मिलते हैं। कई लोगों को अपने कौन पराये कौन, हम जिसको मानते हैं कि हमारा तो दोस्त है, हम आधी रात को भी फ़ोन करेंगे तो वो हमारे लिए हाजिर हो जाएंगे या हाजिर हो जाएगी। परंतु जब साढ़े साथी का फेज दोस्तों चलता है तो यही जो बहुत आपके नज़दीक वाले दोस्त होते हैं वो
शायद आपको किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाते हैं, और जिनके पास से आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे इस व्यक्ति से मदद मिलेगी या तो इस व्यक्ति से कुछ मुझे मॉरल सपोर्ट मिलेगा, वही व्यक्ति आपके पास आकर खड़ी हो जाती। यही कर्मों का फल है कि जो अज्ञात कर्म होते हैं, जो व्यक्ति को आप जानते हो जिनसे आपने किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना रखी, या तो आपने उन व्यक्ति के लिए कुछ भी ना किया हो कभी, ठीक है, लेकिन वही लोग आपको मदद करते हैं। दूसरी एक बात, जब भी आपकी साढ़े साथी शुरू होती है, हम सभी लोग बहुत शनि महाराज के बारे में बोलते हैं। उनके जो पद होते हैं, यानी कि वो सोने के पद पर आ रहा है, लोहे के पद पर आ रहा है, चांदी के पद पर आ रहा है, इस प्रकार से सुवर्ण के पद पर आ रहा है, तो इस प्रकार से हमें उसके एक नियम बहुत बहुत सारी पुस्तकों में आपको मिलेगा। परंतु मैं यहाँ पर और एक बात आपको नोटिस में लाना चाहती हूँ कि जब भी आपकी साढ़े साथी शुरू होती है, ढैया शुरू होती है, ढैया का मतलब क्या होता है कि जब आपके चंद्र से शनि छठे भाव में और आठवें भाव में जब ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, उसे हम ढैया का स्वरूप मानते हैं। जब शनि आपके जन्म चंद्र से जब चौथे भाव में भी भ्रमण करता है, उस समय आपकी मानसिक यानी सुख स्थान बोला गया है चौथे स्थान को, तो आपका चौथे स्थान पर भी वो बहुत बड़ा राज्य प्रस्थापित करता है, जैसे कि लेन देन की बात, नए घर की बात, प्रॉपर्टी की बात। फिर यहाँ पर आपका मूलतः शनि कैसा है, आपका मूलतः मंगल जो भूमि का कारक है, शनि जो एग्रीकल्चर और बड़े लैंड्स का कारक है। पोजीशन का कारक कौन बनता है हमारी कुंडली में, तो सूर्य बनता है। सूर्य अगर अच्छा नहीं है तो आपका काम चलता ही रहेगा। 5 सालों से बुकिंग किया है, हमारा पोजीशन नहीं मिल रहा है, या तो हमारे दस्तावेज नहीं बन रहे, ऐसे कई सारे लोग हमारे पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी एक बात, जिस समय आपकी साढ़े साथी शुरू होती है, उस समय आपकी मूलतः कुंडली में चंद्र का प्रभाव कितना पावरफुल है। अगर आपका चंद्र त्रिक भावों में बैठा है तो हम बहुत ज़्यादा तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ये चंद्र और शनि का शायद कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाएगा। परंतु यही चंद्र अगर बलवान है आपकी कुंडली में, भले 6, 8, 12 में बैठा है, परंतु अगर वो पूर्णिमा का चंद्र है, अगर शुक्ल पक्ष का चंद्र है, इसीलिए पंचांग देखना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि पंचांग के अनुसार हम तय करेंगे कि हमारा चंद्रबल जन्मतः कितना है। इसीलिए जो फर्स्ट पेज होता है, कभी भी कुंडली का अध्ययन जब हम करते हैं तो पंचांग का पेज पढ़ना बहुत आवश्यक होता है बिफोर गोइंग टू कुंडली। कुंडली देखने से पहले पंचांग देखिए कि किस तिथि में जन्म हुआ है, चंद्र बल कितना है उसका, सूर्य बल कितना है, गुरु बल कितना है। गुरु बल के अलावा गुरु बल के ही साथ आपकी सभी चीज़ें ठीक होगी। तो जब भी साढ़े साथी शुरू होती है या आप किसी को मार्गदर्शन भी करते हो कुंडली वाचन के लिए, उस समय भी देखें कि उस व्यक्ति का चंद्र अगर बलवान है, मूलतः कुंडली में, नवमांश कुंडली में और षष्टियांश कुंडली जिसको हम बोलते हैं D60 चार्ट, ये बेहद ही महत्वपूर्ण कुंडली है। वो एक D60 चार्ट देख के भी आप पूरा ब्यौरा बयान कर सकते हो कि इस व्यक्ति का जीवनचर्या कैसा रहेगा या तो इस व्यक्ति का जीवन कैसा जाएगा। और मोटे मोटे तौर पर आप नेटल चार्ट देखिए और आप नवमांश कुंडली देखिए। और अगर आपको प्रोफेशन के बारे में देखना है कि भाई मेरा कामकाज कैसा रहेगा साढ़े साथी में, या तो मेरी उन्नति कैसी होगी, मेरा प्रमोशन रुक चुका है वो होगा कि नहीं, भाई साढ़े साथी चल रही, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ D10 चार्ट को उसके साथ मिला के देख लीजिए। D10 चार्ट और D9 चार्ट को आपको शनि का साढ़े साथी कैसे देखना है, ये मैं आपको और एक छोटा सा टेक्निक बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि जो भी आपका नवमांश कुंडली से मैं शुरुआत करती हूँ। नवमांश कुंडली में कोई भी लग्न आपका उदित हो सकता है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि अगर नवमांश कुंडली में आपकी मीन राशि उदित हो रही है, ठीक है, और अभी आज के दिन में चंद्र का भ्रमण कहाँ से चल रहा है या तो शनि का भ्रमण कहाँ से चल रहा है वो देखें, तो हम शनि का भ्रमण देखेंगे। तो शनि का भ्रमण आज के दिन में मकर राशि से चल रहा है, हम सभी को ये पता है। तो अगर नवमांश कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है तो यह जो शनि है इसका मतलब वो आपके 11वें स्थान से ट्रांजिट कर रहा है नवमांश कुंडली में। D1 तो हम लोग रूटीनली देखते हैं, हम नेटल चार्ट देखते ही है, उसके अलावा हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। सिर्फ
लग्न कुंडली देख के भी हम बहुत ज़्यादा आसानी से फल स्तुति या तो फल के बारे में बता सकते हैं, परंतु हमें लॉजिक भी देखना है, हमें सीखना भी है और हमें बहुत ही उसकी सतह तक जाके देखना है कि हमें किस प्रकार का फल इससे हासिल होने वाला है। तो आपने क्या करना है कि मीन लग्न की कुंडली मेरे नवमांश में उदित हो रही है, तो भाई मेरे 11वें स्थान से शनि का भ्रमण चल रहा है और नवमांश कुंडली में मेरा चंद्र कहाँ पर है, तो समझो चंद्र आपका लग्न में ही मीन लग्न में मीन राशि में बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके चंद्र से 11वें स्थान में इस शनि का भ्रमण चल रहा है, ठीक है। और शनि से तीसरे भाव में इस चंद्र का आपका स्थायी पोजीशन है जो बाय बर्थ आपको मिली हुई है। तो इस प्रकार से भी आप ये जो है तय कर सकते हो कि मेरी 7.5 कैसे जाएगी। सिर्फ D1 देख के हमें किसी को तुरंत ये नहीं बताना है अरे बाप रे 7.5 आ गई खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अनेक कुंडलियाँ ऐसी देखी है कि 7.5 में वो लोग 7वें आसमान तक उनकी ख्याति भी गई है, उनकी प्रसिद्धि भी गई है, पैसा टक्का जो कुछ भी मान सम्मान रिश्तेदार सब उनको 7.5 में मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी 7.5 में ही प्रधानमंत्री का पद मिला था। ऐसे अनेक कुंडलियां हमारे सामने हैं जो जग जाहिर है कि उनको 7.5 में सबसे ज़्यादा अच्छा फलित हुआ है। तो शनि क्या बोलता है, शनि महाराज क्या बोलते हैं, आप नम्र रहो, आप सरेंडर हो जाओ, मैं आपके लिए सब अच्छा करूँगा। मैं बीमार पड़ रही हूँ, मुझे कुछ दुख हो रहा है, तो ये मेरे कर्मों का फल है, वो ग्रह के कर्मों का फल नहीं है। ग्रह तो हमेशा सात्विक ही होते हैं, वो पूजनीय है, इसीलिए तो उनको इतना बड़ा स्थान दिया है हमारे कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में। तो ग्रह कैसे खराब हो सकते हैं? ये हमारे कर्म खराब है, इसीलिए ग्रह उस स्थान में आया है कि भाई चलो हमें तो अच्छा नहीं लगता आपको सजा देना, और हमें तो खुशी होती है अगर आपको हम अच्छा फल प्रदान कर दें। तो यह आपका समय है कि आपके कर्म अनुसार और आपके गत कर्म और प्रेजेंट कर्म अनुसार आपको इस प्रकार की कठिनाइयाँ या तो सरलता का सामना करने पड़ने वाला है। उसके अलावा दोस्तों 7.5 D10 चार्ट में भी इसी प्रकार से आपने देखना है। से फॉर एग्जाम्पल आपकी दशमांश कुंडली में समझो कर्क लग्न उदित हो रहा है, ठीक है। तो कर्क लग्न के अनुसार मकर राशि का जो अभी शनि का भ्रमण है कर्क लग्न अनुसार सप्तम भाव में है, ठीक है। तो पहला तो आप बोलेंगे कि यह शनि है प्रोफेशनल के दृष्टिकोण से यह सप्तम स्थान को सबसे पहले प्रमाण कर रहा है, या तो सप्तम स्थान को हैमर कर रहा है। सप्तम स्थान में हम क्या देखेंगे कि सप्तम स्थान में हम पत्नी के अलावा यह जो सप्तम स्थान होता है वह दशम का दशम भाव है, भवत भावम थियरी के हिसाब से। तो आपका निभाव, आपका अटैचमेंट, आपका सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशन में कैसा रहेगा, तो यह आप D10 चार्ट के दशम से दशम भाव को टटोलिए। आपका D10 चार्ट में जो भी लग्न उदित हो रहा है और जो चंद्र उदित हो रहा है वहाँ से आप यहाँ शनि का भ्रमण देखिए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको D1 से डायरेक्टली आप अगर अप्रोच नहीं कर पा रहे हो कोई कंसल्टेशन के लिए या तो कुछ वाचन के लिए, तो आप D9 और D10 में देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। और अंत में एक ही बात बोलूँगी कि जब भी शनि की 7.5 ढैया या तो शनि की महादशा चलती है तो हम हमेशा मानते हैं हनुमान चालीसा का हमें पठन करना है। उसके अलावा हमने क्या करना है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इससे बड़ा स्तोत्र कोई नहीं है। आपने वही सरेंडर करना है, उसको रिसाइड करिए। और शनि महाराज क्या बोलते हैं, ये तो रिसाइड आप घर में बैठ के करते हो, मंदिर में बैठ के करते हो, आप वर्शिप प्लेस में बैठ के करते हो, आप हाथों से, आप कर्मों से क्या करते हो। तो कर्म क्या करने हैं कि शनि को इसीलिए पंगुत्व प्राप्त है, शनि को पंगु बोला गया है, शनि को बोला गया है मंद बोला गया है, शनि को बोला गया है कि धीरे धीरे फल। तो जो गतिमंद लोग हैं, ठीक है, जो पंगु लोग हैं यानी हैंडीकैप लोग हैं, जो अंध है, नेत्रहीन लोग हैं, जो शारीरिक क्षमता उनमें हमारे जितनी पावरफुल नहीं है, आप उनका आधार बनिए।
पैसा देने से आधार नहीं बनते। किसी ना किसी प्रकार से आप उनसे जुड़े रहे, आप उनके लिए सर्विस दे सकते हो, आप कोई एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आपको समय है आप 1 घंटा समय बिता के आइए वहाँ पर। दूसरा है अन्नदान। जितना अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। आप सोना पैसा दोगे उससे भी बड़ा दान है अन्नदान का। आप ज़रूर अन्नदान कीजिए, आप भोजन करवाइए। कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाके आपको करवाना है। यू कैन डू इट एनीवेयर, जहाँ पर भी आपके घर में भी जो काम करने के लिए आते हैं, जो आपके हेल्पर है, हाउस हेल्पर है, हम जिसको मेड बोलते हैं, वो भी आपके घर में आती है। वो बेचारी दिन भर काम करती है 50 घर में, तो वो भी तो शनि का ही प्रतीक है, शनि का ही स्वरूप है। आप उसी को खुश कर दीजिए, यहीं से शुरुआत कर दीजिए। आप आपके घर में रोज़मर्रा का जो सफाई मित्र आता है हमारा, रोज़ हमारी गंदगी वो उठा के लेके जाता है। वो सफाई मित्र को ज़रा 4 बोल अच्छे बोल दीजिए। उनको कभी कुछ आपको हेल्प मिल गई, उनको कपड़े दे दीजिए, उनको शूज़ खरीद के दे दीजिए। वो दिन भर ख़राब शूज़ पहन के घूमते, वो भी अगर आप दे देते हो तो भी शनि महाराज बोलते हैं। क्योंकि शनि का प्रभुत्व जो है वह मजदूर वर्ग और सर्विस ओरिएंटेड, जो पब्लिक डोमेन, जो हॉस्पिटल्स में काम करते, असाइलम्स में काम करते, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ पर भी शनि का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव है। परंतु हमें वो तय करना है कि हमने किस प्रकार से हमारे सर्विस देने, और सर्विस देते समय ये नहीं सोचना है कि चलो अभी मेरा अच्छा होगा। वो अच्छा करने वाला कर्ता करविता वो बैठा है ऊपर, वो आपको देगा। आपके जो नसीब में है, आपके कर्म है, वो आपको मिलने ही वाला है। लेकिन हमारा जो एक कर्तव्य भी बनता है, ह्यूमैनिटी, वो भी शनि महाराज ही हमें सिखाते। तो मैं आशा रखती हूँ कि ये जो मैंने थोड़ा एक प्रयास किया है, इससे आपको जानकारी मिली होगी। और फिर से मैं सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। और इसी प्रकार से आप यह सेकंड सम्मेलन है, इसी प्रकार से काफ़ी सारे सम्मेलन आगे बढ़ते रहे, और इसी प्रकार से हम गौरी जी, दादाजी आपके सम्मेलन में आते रहे, और जितना हमसे हो सके हम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और सभी को मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। साढ़े साथी के बारे में सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सुनीली जी, आपने